अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और सो सॉरी यार, बहुत ज्यादा लेट आया हूँ, लेकिन देखें पलट के वापस आया हूँ। बार बार चला जाता हूँ लेकिन आ जाता हूँ। सो सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। नंबर 2, थैंक्स अ लॉट 10,000 सब्सक्राइबर्स के लिए। नंबर 3, फोटोशॉप की क्लास नंबर 13 और आज का टॉपिक क्या है? हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ब्रश और कुछ थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस की सेटिंग्स फोटोशॉप में। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज दिमाग में रखेंगे, फोटोशॉप में अंडू सिर्फ एक होता है और बाकी जो हम कर रहे होते हैं वो हिस्ट्री होती है। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अपने इस इमेज पर कुछ कलर कर दिया, लेट्स इंक्रीज दिस फ्लो एंड लाइक दिस, मैंने ये देखें कि मैंने इस वक्त इसी लेयर पर किया हुआ है जो बैकग्राउंड लेयर है। मैंने कोई अलहदा से लेयर नहीं ली है और मैंने नॉर्मली इमेज के ऊपर पेंट कर दिया। नाउ अब मुझे, अगर मैं अंडू करता हूं कंट्रोल Z, तो याद रखिएगा कि कंट्रोल Z इज ओनली 1। सिर्फ मैं कंट्रोल Z करूंगा तो वो चला जाएगा, जैसे ही दोबारा कंट्रोल Z करूंगा तो वो वापस आ जाएगा। नाउ अगर मुझे मजीद पीछे जाना है तो मुझे करना होगा कंट्रोल Alt Z। नाउ कंट्रोल Alt Z क्या करता है कि आपको हिस्ट्री में पीछे लेके जाने लगता है, राइट? सो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे बहुत सारे, मैंने यहाँ पे कुछ लाइंस डाल दी, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। सो ये अगर हमने डाल दी है, मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ विंडो में जाके हिस्ट्री पैनल, और हिस्ट्री पैनल ये रहा आपका। और इस हिस्ट्री पैनल में अगर आप गौर से देखें तो आपको सारे स्टेप्स नजर आ रहे हैं जो आपने अभी तक के यूज किए हैं, और अगर आप पीछे जाते जाएं तो ये पीछे पीछे आपका जाता रहेगा। नाउ अगर मैं ये करूं कि कंट्रोल Alt Z करूं तो देखें मैं वही पीछे जा रहा हूं, ठीक है? एंड कंट्रोल Shift Z अगर मैं करूंगा तो मैं आगे आने लगूंगा। यानी कि हिस्ट्री में अगर आपने आगे आना है, वापस रिवर्ट बैक करना है, रीडू, तो कंट्रोल Shift Z, और अगर पीछे जाना है तो कंट्रोल Alt Z। ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है, मैं सिर्फ इस पैनल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीजें आप लोगों को बताने लगा हूं। सो अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपका इमेज पूरा का पूरा बिल्कुल वैसा ही हो जाए जैसा स्टार्ट में आपने ओपन किया था, तो अगर आप यहाँ गौर से देखें, आपके पास वो स्नैपशॉट आ रहा है जैसा आपने ओपन किया था। तो सिंपली वही बात है कि लाइक मैं पीछे जाते जाते बिल्कुल टॉप लेवल पे चला जाऊं, लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताना बहुत जरूरी समझता हूं कि उमूमन मुझसे सवाल किया जाता है कि सर कितने अंडू हो सकते हैं। सो याद रखें, ये डिपेंड करता है कि आपके फोटोशॉप में क्या सेटिंग्स सेट की हुई हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि पहले यहाँ पर जाएंगे एडिट के ऊपर, एंड देन यहाँ लास्ट में आएंगे प्रेफरेंसेस, और इसमें चले जाएं परफॉर्मेंस। इस परफॉर्मेंस के अंदर अगर आप यहां देखें तो आपके पास आ रहा है हिस्ट्री स्टेट्स। बाय डिफॉल्ट 50 या 25 जो भी होता है, मैंने यहाँ पर, मैं यूजुअली 50 ही रखता हूँ, और आई बिलीव शायद बाय डिफॉल्ट 50 ही होता है। बहरहाल इट डिपेंड्स कि आप कितना बढ़ाना चाहें। आप चाहें तो उसको 1000 लेवल तक जा सकते हैं, मगर मैं सजेस्ट करूंगा कि 1000 लेवल्स तक मत जाएं, बहुत ज्यादा है। और ये जितना ज्यादा आप बढ़ाएंगे, आपकी जो मेमोरी है या रैम है वो ज्यादा ऑक्यूपाई होगी। आई यूजुअली गो फॉर लाइक 50 लेवल्स, बहुत है, मतलब 50 गलतियां काफी होती हैं किसी के लिए। यहाँ नीचे अगर आप देखें तो आपके पास दो चीजें और दी हुई है, कैशे या कैश लेवल एंड कैश टाइल साइज। बहरहाल हमारे यहाँ पाकिस्तानी जो है ज्यादातर इसको कैशे पढ़ते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में इसको यूजुअली कैश पढ़ाया जा रहा होता है। सो मैंने दोनों वर्ड्स बोल दिए यहाँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कैश लेवल क्या होता है कि अगर आप कैश लेवल जितना ज्यादा आप बढ़ाएंगे तो कहने का मकसद है कि आपके इमेज का डेटा ज्यादा अपने पास स्टोर करके चल रहा होता है। अगेन आपकी रैम या मेमोरी जो है वो इसमें रिजर्व हो रही होती है। टाइल साइज जो है, कैश टाइल साइज जो है वो आपका यहाँ पे 1024 है, आप बढ़ा भी सकते हैं। पर अगर ये चीजें ज्यादा आपको समझ में नहीं आ रही तो यहाँ पर अगर आप आके देखें तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि वेब या UI डिजाइन अगर आप कर रहे हैं तो आप इस पे रख सकते हो। अगर आप डिफॉल्ट फोटोज पे
काम कर रहे हो तो इस पे रख सकते हो। अगर बहुत ह्यूज पिक्सल्स डायमेंशंस, लाइक फॉर एग्जांपल आप बहुत बड़े साइज का कोई इमेज पे काम कर रहे हो तो फिर आप इसको बढ़ा सकते हैं। कैश लेवल यहाँ से 6 हो सकता है। सो ये सिंपल से प्रीसेट्स आपको दिए हुए हैं। मैं यूजुअली इसको डिफॉल्ट फोटोज पर ही रखता हूँ। एक मिड लेवल है वो ज्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। हाँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी आपकी हिस्ट्री स्टेट्स, राइट। मैं यहाँ पर इसको 50 ही रख रहा हूँ। ऊपर अगर आप आ जाएं तो खैर ये हमारा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि फोटोशॉप आपकी कितनी रैम यूटिलाइज कर सकता है वो आप यहाँ से बता सकते हैं। सो आपके पास कितनी मेमोरी अवेलेबल है उतनी ज़्यादा आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं यूजुअली जो इसके डिफॉल्ट सेटिंग्स आ रही होती है मैं उसी पे चल रहा होता हूँ, एंड दैट्स टोटली फाइन विद मी, बिकॉज मैं साथ ही साथ दूसरी एप्लीकेशंस भी अगर यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। याद रखिएगा कि रैम आपकी मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करती है, तो अगर आपने सारी रैम फोटोशॉप को एलोकेट कर दी तो दूसरे एप्लीकेशंस में या सॉफ्टवेयर में मसला आने लगेगा। हो सकता है कि इवन फोटोशॉप तो खैर अपना स्मूथली चल रहा होगा लेकिन दूसरी एप्लीकेशंस में मसला आएगा। सोच समझ के इसको सेट कीजिएगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि बहुत ज़्यादा इसके साथ ना खेलें, ठीक है। नाउ इसको मैं ओके कर रहा हूँ। यहाँ से अब आपको ये तो समझ में आ गया कि ये आपका हिस्ट्री पैनल काम कर रहा है। इंटरेस्टिंगली ये होता है कि मैं जैसे जैसे पीछे आता जाता हूँ वो एक एक स्टेप पीछे जा रहा होता है। नाउ सवाल ही पैदा होता है कि मैं अगर किसी पर्टिकुलर एरिया से सिर्फ अपनी हिस्ट्री को इरेज करना चाह रहा हूँ। मैं इस वक्त लेयर्स पे काम नहीं कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ क्योंकि ऊपर मेरी शक्ल आ रही होगी यहाँ पर, एंड बहरहाल अभी यहाँ लेयर्स की जरूरत नहीं है इसलिए मैं इसको यहाँ पर रख सकता हूँ। देखिए मैं सिंपली ये चाह रहा हूँ कि किसी पर्टिकुलर एरिया से ये सारी लाइंस गायब हो, सही है। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है हिस्ट्री ब्रश, ठीक है। अच्छा, हिस्ट्री ब्रश बिल्कुल नॉर्मल ब्रश की तरह से ही है। आप सिंपली ब्रश जैसे ही फेरेंगे आपका इमेज वहां से वापस आना शुरू हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वापस आ कहां से रहा है, ठीक है। देखें, याद रखें ये है आपकी हिस्ट्री से ही रिलेटेड, इसीलिए ये वापस आ रहा है, ठीक है। और ये कहां से लिंक कर रहा है, कहां से डेटा उठा रहा है, ये उठा रहा है आपके इस इमेज का जो स्नैपशॉट आ रहा है उसमें से। अब इसका और इसका क्या रिलेशन है ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं ये करना चाहूँ कि मैंने जैसे यहाँ पे ये येलो कलर कर दिया, बल्कि एक काम ये करते हैं कि मैं अपने ब्रश का मोड चेंज कर रहा हूँ, ओवरले कर रहा हूँ और फिर मैं यहाँ पे ये ऑरेंज कर रहा हूँ। ये तमाम चीज़ों पे ऑरेंज कलर फैल गया। याद रखें कि मैंने अभी तक न्यू लेयर नहीं ली है, मैं उसी लेयर पे काम कर रहा हूँ। इवन दो कि अगर आप न्यू लेयर पर काम कर दें तब भी ये आपका हिस्ट्री ब्रश काम करेगा एज फार एज आपके पास ये स्नैपशॉट मौजूद है, ठीक है। नाउ अब ये जैसे मैंने पूरा अजीब सा कलर फेर दिया हर चीज पे, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूं कि वापस आ जाए। जैसे ही मैं अपना हिस्ट्री ब्रश लेकर के फेरना शुरू करूंगा वापस आना शुरू हो जाएगा। नाउ मैं ये चाह रहा था कि ये जो मैंने ऑरेंज यहां तक का किया है ये ऐसा ही रहे, राइट। मैं ये चाह रहा हूं कि ये ऐसा ही रहे। बाकी चीजें अब जो नेक्स्ट मैं जो भी करना चाहूंगा वो अगर मैं मिटाऊं तो वो वापस इस जगह पर पहुंचे। फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाह रहा हूं कि जी यहां तक का तो मेरा फाइनल है। लेट्स से थोड़ा सा पेंट यहां पर भी मैं कर देता हूं। लेट्स से मैं ये चाह रहा हूं कि ये यहां तक का मेरा इमेज फाइनल है। मैं ये कर सकता हूं कि हमारे हिस्ट्री ब्रश के जो हिस्ट्री पैनल है इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ नीचे एक छोटा सा कैमरे का आइकन बना हुआ है और इस पे लिखा हुआ है क्रिएट न्यू स्नैपशॉट। मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा आप ऊपर आके देखें कि आपके पास एक जो ओरिजिनल स्नैपशॉट था उसके अलावा एक और स्नैपशॉट आ गया जो अभी अभी मैंने लिया था। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अपना हिस्ट्री ब्रश किस पर रखें। फॉर एग्जांपल मेरा हिस्ट्री ब्रश यहाँ है, सही है, और मैं जैसे ही इसको हिस्ट्री ब्रश ले रहा हूं और मैं जैसे ही इसको वापस फेर रहा हूं ब्रश तो ये अपना ओरिजिनल पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा स्नैपशॉट इस वक्त ये सेट हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूं कि नहीं जी ये ऑरेंज सब जगह से हट जाए और सिर्फ यहाँ पे वापस आ जाए तो मैं अपना स्नैपशॉट इस पे रखूंगा एंड सी दिस, ये वापस आना शुरू हो चुका। कहने का मकसद ये कि समटाइम्स हम छोटे छोटे से काम करने के बाद ये हो सकता है कि स्नैपशॉट्स ले लें और वो आपको वापस लाने में हेल्प कर रहे होते हैं। नाउ अब
इवन ये भी अगर मैं करना चाहूँ, जैसे मैंने अभी इस वक्त वापस हिस्ट्री से बैक किया है, इवन मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं अपना न्यू लेयर ले लूँ और फिर उसके ऊपर हिस्ट्री ब्रश से राइट करना शुरू करूँ। दैट मीन्स कि अब मेरे पास ये तमाम चीज़ें एक न्यू लेयर पर आ रही हैं। ठीक है, सो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ रख रहा हूँ ना। अब देखें, सिंपल सी बात है कि अगर मैं जब हिस्ट्री फेर रहा हूँ तो ये आपकी न्यू लेयर के ऊपर आना शुरू हो रहा है, विच इज़ क्वाइट ईजी। आई नो इतना शायद यूजफुल आप लोगों को ना लग रहा हो, बट सीरियसली ये कुछ छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा काम आता है। ये बस याद रखिएगा कि आपका स्नैपशॉट कौन सा आपने लिया हुआ है, एंड दैट इज़ द मेन पार्ट। और ये आपका हिस्ट्री ब्रश रीपेंट कर रहा होता है उसी से। इस हिस्ट्री ब्रश के अंदर ही आपके पास एक और दिया हुआ है आर्ट हिस्ट्री ब्रश। और यार ये थोड़ा सा मैं क्या बोलूँ, ये कुछ इस तरह की चीज़ें कर रहा होता है ना। कर ये रहा है कि आपको थोड़ा पेंटिंग नुमा चीज़ बना के दे रहा है। ऑल्दो मैंने इस ब्रश बहुत घटिया लिया हुआ है, इतना बड़ा सा, ज़ाहिर है बहुत ख़राब हो गया पूरा। बस एक छोटी सी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि ये आपके हिस्ट्री का जो स्नैपशॉट है उससे कलर उठा रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना स्नैपशॉट ये ऊपर वाला सेट कर दूं और अब देखें तो ये वो वाले कलर्स उठाएगा जो मेरे ओरिजिनल इमेज के थे। ठीक है, अच्छा अब ये ब्रश कर क्या रहा है, देखें इतना बड़ा ब्रश लेने का तो कोई फायदा नहीं होता। छोटा ब्रश ले लें तो ये बहुत हद तक आपको पेंटिंग नुमा चीज़ बना के देना शुरू कर देगा। मैं स्नैपशॉट वापस यहीं पे रख रहा हूँ। सो जो आर्ट हिस्ट्री ब्रश है, अब जाहिर है मैंने ये ब्रश अब ये वाला लिया और इसके साथ देखें तो ये कुछ इस तरह का रिजल्ट दे रहा होगा। ब्रश अगर आप बड़ा कर दें, जिस तरह का ब्रश होगा उस तरह के स्ट्रोक्स आएंगे। मैं समटाइम्स इनको यूज कर लेता हूँ कुछ बैकग्राउंड्स बनाने के लिए, बट नॉट टू मच, इतना ज्यादा यूज होगा नहीं। सही है। सो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि यार ये आज की क्लास का मकसद क्या था, कुछ भी नहीं, टूल था, टूल करवाना था, लाजमी करवाना था। सो बिगनर सीरीज है हमारी और ये बहुत छोटे छोटे से टूल्स हैं। मैं जल्दी जल्दी क्लासेस लाने वाला हूँ। आज की जो क्लास आप देख रहे हैं, कल एक और क्लास आएगी इंशाल्लाह। परसों को पता नहीं है, बट कल डेफिनेटली ज़रूर आएगी। तो आई होप आप लोगों को ये छोटी सी क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।